हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चैप्टर 11 का। ये हमारा लास्ट पार्ट बचा है जिसमें से हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आज ही हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा लाइट से रिलेटेड दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो हमारे नेचुरल फिनोमिनन में हमारे कितने चैप्टर्स आते हैं, ये 2 चैप्टर्स आते हैं और ये दोनों हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी एक तो था हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड नेक्स्ट था ह्यूमन आई। क्लियर है? ये हमारा लास्ट पार्ट है। फिर उसके बाद हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने सिर्फ आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जो इस बार के सिलेबस में हैं। जो रिड्यूस्ड हो चुकी हैं वो मैंने इसमें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराई हैं। तो आप सिर्फ इसी चीज़ को पढ़ना, इट इज़ सफिशियंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हम स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले ही हम उससे भी पहले देखते हैं कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। अब आपने पढ़ा होगा स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड करना, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम बोले स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो इसका मतलब है लाइट का स्प्रेड करना, लाइट का चारों तरफ फैल जाना। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। मतलब इट मीन्स कि जैसे मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि ये सनरेज हैं, तो सनरेज क्या करती हैं? डायरेक्शन में तो आती हैं, लेकिन क्या करती है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाके ये हर जगह, जहाँ पे भी मानो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट टकराएगी या इंसिडेंट होगी तो ये रैंडम डायरेक्शंस में फैल जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। लाइट का किसी चीज पर इंसिडेंट होना और उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाकर किसी भी डायरेक्शन में या हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। बहुत मतलब किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी जा सकती है, जरूरी नहीं है ऐसे भी जा सकती है, लेकिन जाएगी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? Light is scattered when it falls on various type of suspended particles in its path. अब देखो, ये सनलाइट आती है, सनलाइट हमारी अर्थ पर आएगी, अर्थ पर आने के बाद जब उस पर गिरेगी तो जरूरी थोड़े ना है कि वो डायरेक्ट आने के बाद डायरेक्ट ही गिर रही है। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट फॉल नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे रास्ते में क्या दिखेंगे? पार्टिकल्स दिखेंगे। किसी में रिफ्रैक्शन होगा, किसी में रिफ्लेक्शन होगा, किसी में वो डायरेक्ट ही उसे ट्रांसमिट कर जाएगी किसी से। मतलब जो भी उसके पाथ में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराने के बाद जो लाइट का बाद में रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड करता है उसे रास्ते में बड़ा वाला पार्टिकल मिला है या छोटा सा पार्टिकल मिला है। ठीक है, तो उस हिसाब से स्कैटर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। स्कैटरिंग कैन बी ऑफ व्हाइट सनलाइट। स्कैटरिंग किसी भी चीज की हो सकता है वो व्हाइट सनलाइट हो, ठीक है, या हो सकता है वो कलर्ड लाइट हो। किसी भी लाइट की स्कैटरिंग हो सकती है, बस उसमें क्या होना चाहिए? उसके पार्टिकल पर डिपेंड करते कि उसका साइज क्या है। लाइक हम शायद इसमें आगे भी पढ़ेंगे अभी कि स्काई का ब्लू कलर होता है। ठीक है, क्यों होता है? हम इसमें पढ़ेंगे कि रेड कलर जब सनराइज होता है और सनसेट होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सनराइज सनसेट के टाइम पे 2 मिनट पहले हमें सन दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? अब आपको वो सन डायरेक्टली थोड़ी ना दिखता है, वो उसका जो रेडिश पार्ट होता है ना वो दिखता है। तो वो जो रेडिश पार्ट, मानो यहाँ पे सन अब राइज करने वाला है, आपको कम से कम इतने एरिया में आपको रेड कलर दिखाई देगा सन दिखने से पहले। ठीक है, उसमें और उसमें टाइम होता है 2 मिनट्स का। ये जो रेड कलर है ये क्यों होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हमें ये सब पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा टिंडल इफेक्ट। क्लियर? अब हमने ये तो देखा कि लाइट स्कैटर करती है। स्कैटर किस चीज से करेगी? जो भी उसके पाथ में पार्टिकल आएंगे उन्हीं पर लाइट स्कैटर करेगी, उन्हीं से स्कैटर करेगी। उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल। देखो, आपने कभी देखा होगा कि कभी क्या काफी टाइम ऐसा होता है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वो जो प्रोसेस होता है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, कि वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट उस
पाथ में पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटरिंग हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कभी अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं कि मानो ये हमारे पास एक विंडो है, क्लियर, ये क्या है, विंडो है। अब यहाँ पर है हमारे पास सन, ठीक है। अब इसमें जो इस विंडो के थ्रू यहाँ पर बहुत ज्यादा डस्टी एरिया है, क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा डस्ट है यहाँ पर। तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ये सनलाइट इस विंडो के थ्रू इस रूम में एंटर करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको डस्टी एरिया दिखाई देता है, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। और ये जो आपको डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देते हैं, ऐसे। अगर वो लाइट पास ऐसी होगी तो आपको डस्ट पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में दिखाई देंगे, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, कि जितने भी उसके जो हमारे पास सनलाइट विंडो के थ्रू हमारे पास एंटर कर रही है, जितने भी उसके रास्ते में पार्टिकल्स हैं वो भी हमें क्या दिख रहे हैं, वो भी हमें विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भी लाइट को स्कैटर करवा रहे हैं, ये भी लाइट के थ्रू क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रही है, जिस वजह से उस छोटी सी लाइट की वजह से भी ये पूरा रूम में हमारे पास लाइट आ जाती है, अंधेरा नहीं रहता, इस छोटी सी बीम की वजह से भी पूरे रूम में लाइट हो जाती है और जिससे कि हमें वो विजिबल हो जाता है एवरीथिंग, ठीक है। ये हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल था टिंडल इफेक्ट का, जो कि मोस्टली सबने देखा होगा। आप देखते हैं कि अगर थोड़ी बहुत वहां पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और छोटी सी कहीं से आप सनलाइट की रे आए वहां से या टॉर्च जलाएं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो वो स्कैटरिंग की हेल्प से ही होता है, ठीक है। हम इसे तब भी देख सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है एक ये, इसे बोलते हैं कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट। अब कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट इन द सेंस, कभी आप अगर फॉरेस्ट एरिया में गए होंगे तो उसमें क्या होगा, या फॉरेस्ट एरिया में देखते हैं कि अगर यहाँ पे कहीं सन है तो आप देखेंगे जहां पर भी इस सन की लाइट की रेज पड़ेंगी वहीं पर आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि वहां पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हुए हुए हैं, एक रे में एक पर्टिकुलर एरिया में डस्ट पार्टिकल्स आपको वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे बेटर एग्जांपल इसका रूम वाला भी है और एक ये वाला भी है। यहाँ पर तो सबसे मोस्टली है कि आपको दिखेगा ही दिखेगा, आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक रे बना के पूरे इसमें, मतलब एक छोटी सी जगह से सनलाइट पूरी स्कैटर हो रही है, जितने भी उसके रास्ते में डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके थ्रू, क्लियर। तो Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. Here teeny water droplets is the mist scatter sunlight. मतलब यहाँ पर जो droplets होते हैं ये भी वर्क करती हैं स्कैटरिंग का। Tyndall, अब एक आई थिंक 1859 में एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जब भी व्हाइट लाइट जिसके पास 7 कलर्स हैं, अब हमने डिस्पर्जन में पढ़ा था, स्पेक्ट्रम में जो पढ़ा था कि व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जो पूरा बैंड वो बनता है उसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उसके अंदर इसमें कि व्हाइट लाइट के पास कितने 7 कलर्ड लाइट भी होती है, ठीक है। तो अगर हम उसे ऑब्जर्व करें, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग देखें, उसी को ऑब्जर्व करें, तो उसमें रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है और बीच में कहीं यहाँ पर ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। क्या है इसकी, रेड कलर की क्या होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हमने ब्लू कलर को देखा तो ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है, बहुत कम, इतनी कम कि वो रेड की हाफ होती है, ठीक है। तो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी, ऑब्वियसली बात है कि तब हम उसका, अगर उस लाइट का स्कैटर कितना होगा, जितना भी हम मीन्स टू से कि ब्लू कलर की क्या है, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो स्कैटर तो ब्लू कलर उतना ही ज्यादा स्कैटर होगा, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्कैटर करेगा, ठीक है। तो लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, क्लियर है। अब हमने उसमें क्या देखा था कि हमारे पास ये बैंड है, ये हमारे पास रेड कलर है और ये लास्ट में ये सारे कलर्स होने के बाद ये हमारे पास कहीं ब्लू कलर है और ये हमारे पास वायलेट कलर है। तो जो रेड के कंपैरिजन अगर हम ब्लू को देखें तो सबसे ज्यादा इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है इस पूरे स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ इस ब्लू की है, वॉयलेट से भी कम इस ब्लू की वेवलेंथ है। इसे लगाया किसी भी वे में गया हो, इसे लगाया इसी वे में गया है कि वो विबग्योर में
थर्ड नंबर पे आता है नीचे की साइड से, बट सबसे कम वेवलेंथ अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ब्लू की हुई, ठीक है। तो ये वाला जिसकी कम वेवलेंथ होगी वो ज्यादा स्कैटर होगा है। तो यही एक एग्जांपल अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो इस ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है और ये स्कैटर सबसे ज्यादा कर रहा है, इसीलिए हमें अपने आसपास जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। क्लियर? ये बात सेम, यही बात जो भी अभी मैंने बताई है वो सब नोट में लिखी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, बट यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। क्लियर? तो ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। सबसे बड़ी बात कि ब्लू लाइट के पास बहुत कम वेवलेंथ है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। जिसकी जितनी वेवलेंथ कम है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ब्लू कलर वेवलेंथ कम, स्कैटर कितना हो जाएगा, ये स्कैटर भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम देखें रेड कलर, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा का मतलब है रेड कलर इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से स्कैटर नहीं करता है। अगर पॉइंट यहाँ पर मैंने रेड कलर का लगा दिया तो आप इसे बहुत दूर तक भी देख सकते हैं, बट ब्लू कलर, अभी मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। अब देखो, अब इस ब्लू कलर को देखो, ये आपको कम दिखाई देगा एज कंपेयर टू रेड कलर। अभी इसके कंपैरिजन ये आपको कम दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंखों में सबसे ज्यादा पहले क्या जा रहा है, रेड कलर जा रहा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ब्लू हमें थोड़ा सा लाइट कभी दिख जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, ब्लू ज्यादा स्कैटर ज्यादा होता है। अब स्कैटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये हमें दिखाई कम, मतलब इन कंपैरिजन टू रेड ये हमें, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो ये सारे में स्कैटर हो जाएगा। क्लियर? तो हमें दिखाई भी उसी हिसाब से देगा ये, बट रेड हमें ज्यादा दूर तक दिख सकता है, एक फार डिस्टेंस तक दिख सकता है। क्लियर? तो इन अदर वर्ड्स द ब्लू कलर्ड लाइट प्रेजेंट इन व्हाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड मच मोर इजीली देन द रेड लाइट। तो बहुत सिंपल है, इसीलिए वो बहुत जल्दी रेड के कंपैरिजन में उतनी ही जल्दी स्कैटर हो जाती है। ब्लू लाइट क्या है, 10 टाइम्स मोर देन रेड लाइट। इतनी देर में रेड लाइट स्कैटर होना शुरू भी नहीं करती, कितनी देर में ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, द कलर ऑफ scattered light depends on size of the scattering particles as I told you just few minutes ago। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो स्कैटर्ड लाइट, जितनी भी स्कैटर लाइट होगी वो डिपेंड करेगी साइज पर। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ के बता रही हूँ कि जो स्कैटर्ड लाइट का कलर है वो भी डिपेंड करता है किस पर, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, कि वो छोटे पार्टिकल से टकरा रही है या बड़े पार्टिकल से स्कैटर कर रही है। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल हम अभी एक तरीके से देखते हैं। देखो, अब अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे गैसेस भी हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। डस्ट हो गया, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हुई, और गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जैसे ही लाइट सन से आएगी तो उस लाइट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है उस लाइट के, वो लाइट पास होगी एयर से भी, डस्ट पार्टिकल से भी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ और साइज पर। अब आता है कि वो कैसे डिपेंड करेगा, मानो वो किसी रेड कलर के पार्टिकल से वो लाइट टकरा रही है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस पार्टिकल पे वो जाकर टकराई है। ठीक है, उसका साइज क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो हम इसमें पार्टिकल्स, इसके हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। कि जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो भी हमें एटमॉस्फेयर में दिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेवलेंथ उनकी ज्यादा, आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट की जो रेंज होती है, जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, उससे भी कहीं ज्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे, अब देखो, मानो कोई सन ने किसी जब भी लाइट सन से आ रही है, ठीक है, तो उसने लार्ज पार्टिकल को हिट किया, मानो ये कोई लार्ज पार्टिकल है, इसको सन की लाइट ने हिट किया, तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं अब इसको हिट करने के बाद जो सनलाइट थी उसने लार्ज पार्टिकल को हिट किया, अब वो चारों तरफ क्या हो गई, स्कैटर हो गई। ठीक है, वो स्कैटर हो गई, तो इस पे जो भी इसके कलर्स थे, इस व्हाइट लाइट के, सनलाइट के जो भी कलर्स थे, उसने वो अपने सारे कलर्स हर जगह स्कैटर कर दिए अलग अलग तरीके से। कब करे, जब वो डस्ट या वाटर पार्टिकल से जो भी वो रिफ्लेक्ट होती गई, तो इसी वजह से जो स्कैटर्ड लाइट थी हमें वो कैसे दिखाई देगी, व्हाइट दिखाई देगी।
ठीक है, क्योंकि उसने सारे कलर्स, जो भी कलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, वो डस्ट और वाटर पार्टिकल से निकलने के बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया उसने चारों तरफ। ठीक है, जब वो एक ही कलर को चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है तो हमें वो कलर उसी कलर का दिखने लगता है। व्हाइट को कर रही थी तो हमें वो सब कुछ व्हाइट दिखाई देगा। आगे इतनी बात समझ में, क्योंकि इसके सारे कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, इसीलिए वो सारे कलर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को वो क्या करेगी, स्कैटर करेगी। क्लियर। दस, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जब व्हाइट सनलाइट लार्जर पार्टिकल पे फॉल करती है, जब किसी लार्ज, यहाँ पे लार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, मच लार्जर देन द, तो हमने कहा कि जब वो लार्ज पार्टिकल पे फॉल करेगी, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया या वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, तो वो व्हाइट के रूप, मतलब जो हमारे पास व्हाइट लाइट है उसी कलर में ही स्कैटर करेगी। क्यों करेगी, अभी उसका रीजन बता दिया, बिकॉज जो डिफरेंट कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, वो सब चारों तरफ स्कैटर हो जाते हैं, इसलिए। क्लियर। इसीलिए में हमें क्या दिखता है, वो स्कैटर लाइट हमें व्हाइट कलर की दिखती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, वो छोटे होते हैं। अब उन्होंने कहा डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स को इन्होंने बड़ा बता दिया, और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं विजिबल लाइट से, इन्होंने इसकी वेवलेंथ को कम बता दिया। अब इसमें कम बताने का उनका जो मोटिव है वो क्या है, इसमें जो कम बताने का मोटिव है वो ये है कि जो जैसे लाइट अब छोटे पार्टिकल पे आकर स्ट्राइक करेगी, अब बड़े पे स्ट्राइक किया था तो अलग अलग कलर्स में आ गई थी, रिफ्लेक्ट हुई तो हमें वो सेम कलर दिखाई दिया। अब जब वो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स पे जब वो सनलाइट आकर इंसिडेंट होगी और इस पर स्ट्राइक करेगी, तो जो डिफरेंट कलर्स है व्हाइट लाइट के, उनकी भी वेवलेंथ तो अलग अलग है। ठीक है, तो वो अलग ही वे करेंगे, मीन्स टू से कि जिनकी वेवलेंथ कम है वो कम तरीके से अब विजिबल लाइट से स्मॉल हो रहे हैं, जिनकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर करेंगे, और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम स्कैटर करेंगे। क्लियर है। तो बस यही बात इसमें यही है कि जब व्हाइट सनलाइट किसी छोटे छोटे पार्टिकल पे हिट करती है, या हम कह सकते हैं फॉल करती है, तो वो स्कैटर व्हाइट लाइट की तरीके से नहीं होती है, बल्कि वो किस में होती है, वो अपनी लोअर वेवलेंथ या फिर स्मॉलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जाती है, या हायर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जाती है। क्लियर। और लोअर वेवलेंथ है किसकी, उसने बोला है कि एयर मॉलिक्यूल से टकराएगी तो लोअर वेवलेंथ से जाएगी। लोअर वेवलेंथ किसकी है, अभी हमने आपको बताया किसकी है, सबसे कम ब्लू कलर की। ठीक है, तो हम इस डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि जो लार्जर पार्टिकल्स है, इसका मैंने यहाँ पे इसकी एक तरीके से समरी हो गई है, जो भी हमने यहाँ पे समझा है उसकी यहाँ पे समरी है। हम ये कह सकते हैं कि जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स किसे माने, डस्ट को और वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो स्कैटर करते हैं लाइट को बिल्कुल व्हाइट लाइट की तरीके से। ठीक है। अब जो माइन्यूट और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो स्कैटर करेंगे ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट की लोअर वेवलेंथ है, वो स्कैटर करेंगे सिर्फ उस लाइट को ही फैलाएंगे, उस लाइट को ही स्प्रेड करेंगे जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम है। और सिर्फ पूरे विबग्योर में अगर हम देखें तो विजिबल लाइट से सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, सिर्फ ब्लू कलर की। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, और वो होगा एयर मॉलिक्यूल से टकराने के बाद। क्लियर। अब यही वाला आपका जो फंडा है, जो प्रोसेस है, यही वाला सेम आपका व्हाई द स्काई इज ब्लू इसमें लगेगा। क्लियर, जो अभी हमने आपको बताया है। अब इसमें क्या है, स्कैटर्ड, अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अब एक बात देखो, जो बड़ा पार्टिकल वहां पे मिला तो वहां से वो व्हाइट लाइट व्हाइट ही दिखाई देगी, लेकिन जो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स मिले वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करा देंगे, तो इस वजह से ब्लू हमें बिल्कुल आसपास चारों तरफ दिखाई देगा। क्लियर है, और इसी वजह से वो पूरा हमारा जो स्काई है वो ब्लू अपीयर होता है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा समझाने की जरूरत है, बिकॉज ये जो पूरा है इसी को ही हमने यहाँ पे एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, अब इसको छोटे से थोड़ा और तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बार और मैं इसे समझा देती हूँ। सनलाइट है, सनलाइट के पास 7 कलर्स हैं,
विबग्योर के VIBGYOR, विबग्योर के क्या हैं 7 कलर्स हैं। अब मानो ये यहाँ पर कोई बड़ा वाला है और यहाँ पर एक छोटा वाला है, इस बड़े वाले से टकराएगी तो वो अपने चारों तरफ जिस भी स्कैटर होगी जहां पर भी, वो सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा, वो व्हाइट के फॉर्म में ही हमें दिखाई दे जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये अपने से विजिबल लाइट से लॉन्गर वेवलेंथ को ही सिर्फ अपने अंदर आने देगी। अब रही बात इधर की, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या होगी, वो जो विजिबल लाइट से भी छोटा है, विजिबल लाइट से भी कम जो वेवलेंथ है वो इसकी है, तो सिर्फ वो ब्लू कलर को ही चारों तरफ स्प्रेड कर देगी। ठीक है, तो जब भी सनलाइट पास होगी एटमॉस्फेयर से, तो जो लोअर वेवलेंथ की जो लाइट है, लोअर वेवलेंथ की सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट कौन सी, ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है। अगर हम इन्हें देखें तो इनकी क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है एज कंपेयर टू ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इनके कंपैरिजन में क्या है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये स्कैटर इतना ज्यादा नहीं करेंगे। इनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ये तो मानो स्कैटर करेंगे ही नहीं। ठीक है, इनको तो स्कैटर करना ही नहीं है, सीधा सीधा पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू कलर की, वो सारे एयर मॉलिक्यूल से जाएगी टकराकर, जिधर भी हम देखेंगे फिर उधर ही हमें ब्लू कलर दिखाई देगा, जिधर भी हम देखेंगे उधर ही ब्लू कलर, क्योंकि वो स्कैटर होके लाइट हमारी आंखों में ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है इस वजह से। ठीक है, किधर भी जाओ हम, सही है। तो स्काई, अब पता चला कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन स्कैटर ब्लू पार्ट ऑफ द सनलाइट। ठीक है, which have shorter wavelength than the visible light. Clear? Or they do not scatter the red light of VIBGYOR because it has longer wavelength as compared to blue color. Clear? I hope it is very very clear to all of you. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये थोड़ा आपको और क्लियर सिस्टमैटिक में आपको बता देगा। सनलाइट के पास, अब इसके पास सारे कलर्स हैं, VIBGYOR, सारे कलर्स हैं उसके साथ। ठीक है, अब लाइट ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, अब यहाँ से क्या होगा, जैसे वो छोटे पार्टिकल से निकली तो ब्लू लाइट स्कैटर करेगी। ठीक है, इसने सिर्फ ब्लू पार्ट को ही स्कैटर किया, बाकी को यहीं छोड़ दिया। इसने भी सिर्फ ब्लू पार्ट को स्कैटर किया और इसने भी सिर्फ ब्लू पार्ट को स्कैटर किया। अब हम यहाँ से नीचे से जो देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी ब्लू कलर दिखाई देगा। अगर हम इधर देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी ब्लू कलर दिखाई देगा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ब्लू स्काई ही दिखाई देगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्कैटर ही ब्लू कलर कर रही है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में तो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर मानो अर्थ के पास एयर वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो वो स्कैटर कर रहा है, वो एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से स्कैटर कर रहा है ना। तो अगर उसके पास एटमॉस्फेयर ही ना हो तो ऑब्वियसली वो स्कैटर भी नहीं करेगा, और स्कैटर नहीं करेगा तो जो हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करेगी वो भी ब्लैक दिखाई देगी। जब वो स्कैटर ही नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब भी कोई चीज सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है देन इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर। ठीक है, वो ब्लैक बॉडी हो जाती है। वो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, अगर आपके टॉपिक में होगा सिलेबस में तो उसको जरूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट, सिर्फ एक ब्लैक कलर हमारे नेचर में ऐसा है जो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो जो भी लाइट आ रही है तो कोई स्कैटर ही नहीं करेगी, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरीके से जो भी हम अगर जिधर भी देखेंगे हमें क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। ठीक है, इसी वजह से हमें क्या होता है कि रात के टाइम हमें स्काई ब्लैक कलर का भी दिखाई देता है, जिस दिन मून ना निकले उस दिन। अगर हम आउटर स्पेस की बात करें, अगर हम मून की बात करते हैं तो मून पे क्या है। अब ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन होगा अगर कोई कहेगा कि, अगर मैं किससे पूछूं कि मून पे एटमॉस्फेयर है या नहीं है। नो, मून पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ठीक है, अब मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसीलिए हमें अब अगर हम मून पे चले जाएंगे तो हमें आसपास सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। तो इन आउटर स्पेस अगर हम स्पेस के बाहर जाएं तो स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। ब्लू नहीं दिखाई देता, हमें डार्क और ब्लैक दिखाई देता है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है जिसमें एयर हो। जहां पर एयर होगी वहां पर हमें जो हमारे पास कलर है वो ब्लू दिखाई देगा स्काई का। क्लियर, तो सिंस देयर इज नो स्कैटर्ड लाइट, कोई स्कैटर्ड लाइट है ही नहीं जो हमारी आईज में पहुंचे आउटर स्पेस में, इसीलिए हमें वहां पे स्काई डार्क दिखाई देता है, डार्क और ब्लैक दिखाई देता है।
ठीक है। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी उनके वहाँ पर आपने देखा होगा उनके जो हेलमेट्स वगैरह होते हैं उनमें लाइट लगी होती है जिससे कि वहाँ पे वो वहाँ पर देख सके। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि हमें सिग्नल हमने जो सिग्नल का कलर है वो रेड ही क्यों बनाया है और रेड को डेंजर क्यों माना जाता है? हमने सिग्नल का कलर और कोई सा क्यों नहीं बनाया, सिर्फ रेड ही कलर हमें क्यों मिला? बिकॉज सबसे अच्छी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको रेड का तो कोई यूज नहीं होता, नहीं होता है बहुत अच्छा, कि अगर मैंने यहाँ पर ये मैंने सिग्नल का रेड कलर बना दिया या फिर हम कह सकते हैं डेंजर का रेड कलर बना दिया, हमने यही कलर क्यों बनाया है? इसका रीजन एक ही है जो बहुत सिंपल और बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम उसे समझ सकते हैं तो इसे इसलिए बनाया क्योंकि इसकी हमें पता है कि वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है। और ये स्कैटर भी नहीं होगा, मतलब कि अगर हमने ये इतनी स्पेस में अगर हमने इसको लगाया है तो ऑब्वियसली स्कैटर होके फैलेगा नहीं है चारों तरफ, ये अपने कलर को स्प्रेड नहीं कर देगा, ये एक ही डॉट पे रहेगा और हम चाहे मर्जी हम इसे बहुत दूर से भी देखेंगे तब भी हमें ये रेड कलर दिख जाएगा, क्योंकि मान लो अगर ये स्कैटर होगा तो अपनी जगह तो छोड़ ही देगा। अब हमने मानो अगर ये स्कैटर हो जाता तो हमें दिख रहा है यहाँ पर डेंजर का जो सिग्नल है, लेकिन हम क्या है यहाँ पर खतरा हो गया, यहाँ से तो हम आराम से निकल गए। ऐसा नहीं होना है। ठीक है। जिससे कि हम उसे एक बहुत फार डिस्टेंस से भी देखें तब भी वो स्कैटर ना हो, और रेड कलर बहुत दूर से अगर हम देखते हैं तो वो स्कैटर नहीं होता है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है हमने डेंजर सिग्नल को रेड बनाया है कि अगर कोई बहुत दूर से देखे तो उसे पता चल जाए कि हाँ आगे डेंजर है। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट है व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। अब आपने देखा होगा कि जब सूरज निकलता है, जैसे ये सूरज निकलने वाला है तो आसपास का जो एरिया है वो रेड हो जाता है। वो पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में यही है कि वो जो सनसेट के बाद सन तो छिप गया, अब सन तो हमें दिखा है लेकिन जो आसपास का एरिया वो हमें रेड दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है, वाई? जो अब इसका भी वही है, जहां पर भी आपसे अगर वो आपसे 1 मार्क में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पर भी वो आपको कलर दे, ये आपकी एक नॉर्मल है, एक बात है कि अगर वो आपको कलर पूछ रहा है कि वो कलर रेड क्यों हो रहा है, स्काई ब्लू क्यों हो रहा है, और कुछ भी चीज अगर वो इस टाइप की पूछ रहा है तो वो ऑब्वियसली स्कैटरिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। स्कैटरिंग देगा तो कलर जरूर देगा। ठीक है। अब आप अगर कंफ्यूज हो गए कि ये बताओ कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, अब मैं कौन सा लगाऊं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लगाऊं कि स्कैटरिंग लगाऊं? कंफ्यूजन नो, ऐसा नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर उसने ट्विंकल ऑफ स्टार्स दे दिया तो ऑब्वियसली वो कहना चाहते हैं मैं कलर नहीं दे रहा हूं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आंख बंद करके लिख देना। अगर वो कह रहा है कि सन रेड दिखाई दे रहा है हमें, वो कहता है कि अगर सन हमें 2 मिनट पहले दिख रहा है तो हमें उसमें स्कैटरिंग नहीं लगाना क्योंकि उसने वो कलर नहीं बताया वहां पर, इसने हमें कलर मेंशन होगा जहां पर स्कैटरिंग होगा तो। ठीक है। तो द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज एट दैट टाइम। अब देखो, अब आप कहोगे कि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि वैसे तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, लेकिन जब सनराइज होती है तब ब्लू कलर कहाँ चला जाता है, हमें रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जो भी ब्लू कलर है, जो भी सनलाइट, क्योंकि भी सनलाइट हमें प्रॉपरली आई नहीं है। ठीक है। सनलाइट प्रॉपरली आई नहीं है तो जो ब्लू कलर जो रेड कलर है सनलाइट में, या हम कह सकते हैं जो ब्लू कलर है सनलाइट में, वो स्कैटर पूरा बाहर की तरफ हो जाता है। ठीक है। अगर हम देखें उस टाइम पे जो हम उसे देखते हैं तो हमें वो ब्लू कलर हमें बिल्कुल बाहर दिखाई देता है उसके। वो क्या करता है, हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है डायरेक्ट सनलाइट का, क्योंकि सनलाइट एकदम से निकलना स्टार्ट कर रहा है सूरज, तो क्या कर रहा है कि वो जब सनलाइट आ रही है तो वो रेड कलर को छोड़कर वो ब्लू कलर स्कैटर होना स्टार्ट हो रहा है। ब्लू कलर क्या हो रहा है, स्कैटर होना स्टार्ट हो रहा है, कि इतने वो हर जगह जाके स्टार्ट होएगा, इतने वो हर जगह जाके स्कैटर होएगा, इतने यहाँ पे अपने पीछे वो रेड कलर छोड़ जाता है जो हमें दिखाई देता है, सबसे आसान और सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे, अगर सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन हमसे सबसे दूर कब होता है, मानो हम यहाँ पे खड़े हैं अर्थ पे, ठीक है, ये क्या है हमारे पास अर्थ है, तो सिर्फ 2 केसेस ऐसे होते हैं, यहां पर मानो सनसेट हो रहा है और यहां पर हो रहा है मानो सनराइज। तो ये 2 केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं, 2 टाइम ऐसे होते हैं
जहां पर सन हमसे सबसे ज्यादा दूर होता है, सबसे ज्यादा दूर होता है, और सबसे ज्यादा दूर से सिर्फ एक ही कलर दिखता है, कौन सा कलर? रेड कलर। बस यही तो है, ठीक है। तो अब वो हॉरिजॉन वाला सीन मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ दिखाई देगा हॉरिजॉन से, तो सनलाइट क्या कर रही है? सनलाइट बहुत दूर से आ रही है, तो सनलाइट जैसे ही बहुत दूर से आ रही है और एटमॉस्फेयर की हेल्प से हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो जो इसकी लॉन्ग जर्नी होती है, तो वो जर्नी आते 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 ब्लू कलर पूरा स्कैटर कर चुकी होती है। तो जब स्कैटर हमें दिखता है कि वो स्कैटर ब्लू कलर पूरा कर चुकी, तो हमें दिखता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर बचा है, और वो रेड कलर ही हमारी आंखों तक चला जाता है, जिससे हम कह देते हैं कि हमें अब सूरज के आसपास रेड दिख रहा है, ब्लू नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो यही रीजन है, ऐसे सनसेट के केस में होता है, राइजिंग सन पे और सेटिंग सन पे दोनों पे सेम होता है। वही है कि अब ये फिर से बहुत दूर चला गया है, वो इतना दूर चला गया है कि अब जो हमारी आंखें वो सिर्फ रेड कलर ही देख पा रही हैं, ठीक है। अब इसे भी हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब देखो, ये है हम, या हम कह सकते हैं हमारी आंखें हैं, या ये हैं ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। बहुत अच्छे से समझना, ये हुआ सनराइज के टाइम पे सन, और ये हुआ हमारे पास सनसेट के टाइम पे सन। अब इन दोनों टाइम पे हॉरिजॉन के बिल्कुल पास सन है, यहाँ पर ये हमारे पास हॉरिजॉन है और ये हमारे पास हॉरिजॉन है, बिल्कुल पास है। क्लियर? तो क्या होगा, अब ब्लू लाइट, जितनी भी ब्लू लाइट थी, अब सन तो अपनी जगह पे ही है, जितनी भी ब्लू लाइट थी वो सब स्कैटर हो गई, सब स्कैटर हो गई, बचा ही नहीं कुछ। तो जब बचेगी ही नहीं इसके पास कोई भी यहाँ के आसपास की ब्लू लाइट, तो इसका ये अपना आसपास के एरिया को यहाँ पर रेड कलर छोड़ देगी, क्योंकि रेड तो स्कैटर नहीं होगा, सब स्कैटर हो जाएंगे, सब धोखा दे देंगे कलर्स, लेकिन सिर्फ रेड कलर ऐसा है जो धोखा नहीं देगा और अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। वो कलर कौन सा है? रेड, ठीक है। तो सारी स्कैटर हो गई, जितनी भी इसके पास लाइट थी वो सब स्काई में स्कैटर हो गई, बचा क्या? सिर्फ रेड कलर। अब जैसे सन धीरे 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 हमारे पास आना स्टार्ट करेगा, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा नून का टाइम होना स्टार्ट होगा या दोपहर का टाइम स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे सन कहाँ है? अब सन बिल्कुल हमारे सबसे ज्यादा पास आ गया। सन क्या होगा? सबसे ज्यादा पास आ गया। अब आप एक चीज खुद देखो, अब आपके यहाँ ये ज्यादा डिस्टेंस है कि ये ज्यादा डिस्टेंस है? ऑब्वियसली ये ज्यादा, ये कम होगी, ये ज्यादा होगी। क्लियर? तो क्या है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि सन बहुत पास है, पूरी अपनी जर्नी में सनराइज से लेकर सनसेट तक पर सबसे ज्यादा पास इस टाइम है, 12 नून जिसे हम बोलते हैं। जब वो सबसे ज्यादा पास होगा तब भी हमें ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, हमें उस टाइम पे क्या दिखाई देगा? व्हाइट कलर। तो ये दोनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी, अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ हमें इतने टाइम पे ब्लू दिखाई देगा, तब से वो नून तक नहीं पहुंचता है, और जब वो नून से वापस से सनसेट तक नहीं पहुंचता है। क्लियर? जब सबसे शॉर्टर डिस्टेंस कवर करेगा तब हमें कैसा दिखाई देगा? व्हाइट। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो हमें कैसा दिखाई देगा? रेड। वही रेड कलर हमारी आंखों तक आते हैं क्योंकि सारा ब्लू कलर स्कैटर हो चुका होता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बट व्हाइट एट नून। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा आपको इजी वे में पढ़ाया, रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बताओ कि व्हाई द सन अपीयर्स व्हाइट व्हेन इट इज ओवरहेड इन द स्काई। ये भी क्वेश्चन है कि व्हाई द सन appears white when it is overhead in the sky। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, एक ही आंसर है, क्योंकि उस टाइम पे सन की और जो हम अर्थ पे हैं हमारे बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो ब्लू कलर उसके पास बचता ही नहीं है, वो यहाँ तक आ रहा है बेचारा ब्लू कलर बांटता हुआ, तो उसके पास बचा ही नहीं है, बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट। तो यही रीजन हो जाता है, और ये डायग्राम बना देना। इट इज वेल करेक्ट आंसर विच यू ऑल हैव। ठीक है, तो भी जो लाइट हमारे पास ओवरहेड सन से आ रही है, तो जितने भी उसके साथ कंपोनेंट कलर्स जो भी हैं उसके पास, वो सब हमें व्हाइट ही दिखाई देंगे उस टाइम पे। क्लियर? क्योंकि बहुत सारी जो ब्लू लाइट थी वो क्या हो गई? वो स्कैटर्ड हो गई है लाइट से। ठीक है, वो क्या हो रही है? वो स्कैटर होना स्टार्ट हो रही है। तो अब उसने क्या किया, जितनी भी ब्लू लाइट उसके अंदर बची हुई है वो सब क्या होगी? अब उसकी जर्नी बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी आना है, तो ब्लू लाइट तो इतनी भी जल्दी नहीं आती है और ना ही इतनी देर तक आ सकती है, उसे बहुत जल्दी आना है, तो क्या करेगा? वो व्हाइट कलर को ही भेज देगा नीचे।
क्लियर? तो इस वजह से हमें क्या दिखाई देगा कि सन अपीयर्स व्हाइट व्हेन इट इज एट नून, या हम कह सकते हैं व्हेन इट इज ओवरहेड इन द स्काई। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एज यूजुअल, जैसे कि पहले थे। और अब आपके इससे रिलेटेड 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लाइट से रिलेटेड चैप्टर 10th एंड 11th। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम टाइम टू टाइम करेंगे, और आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी, बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके क्लास 10th की पर्टिकुलर वीडियोस के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको चैनल पे कहीं पे भी जाने तो आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है दोनों चैप्टर्स की, चैप्टर 10th एंड चैप्टर 11th की, तब वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।